नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, इस वीडियो में बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। पहला प्रश्न है, बिहार का स्मोक कुंड जलप्रपात किस नदी पर है? बिहार का स्मोक कुंड जलप्रपात किस नदी पर है? यह सही जवाब होगा काओ नदी, ऑप्शन नंबर सी। और काओ नदी कहाँ पे बहती है? तो सासाराम में एक जगह है ताराचंडी, यहीं पे है स्मोक कुंड जलप्रपात। और मैंने आपको कई बार बताया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा यहीं है सासाराम। सासाराम किसका मुख्यालय है? तो ध्यान रखिएगा, रोहतास का, रोहतास जिला का हेडक्वार्टर है सासाराम। अगला देखिए, किस बांध को पोंग बांध के नाम से जाना जाता है? किस बांध को पोंग बांध के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप सागर बांध। तो देखिए, महाराणा प्रताप सागर बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। किस नदी पर है महाराणा प्रताप सागर बांध? ब्यास नदी पर बनाया गया है और इनका दूसरा नाम है पोंग डैम। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा भारत का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? नेशनल पार्क जो कि तैरता हुआ है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका केबुल लामजाओ, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही जवाब होगा। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में है? मणिपुर में है। मणिपुर के किस जिले में है? बिष्णुपुर में है। अगला देखिए, कौन सी संस्था मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है? कौन सा संस्थान है जो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है? तो यह हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में अवस्थित है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अस्सी घाट कहाँ अवस्थित है? अस्सी घाट, ऐतिहासिक अस्सी घाट जो है ये आपका वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर बी। और वाराणसी को कौन सा शहर कहा जाता है? मंदिरों का शहर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, नासिक कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? नासिक कुंभ मेला जो है महाराष्ट्र में लगता है, किस नदी के किनारे लगता है? तो यह हो जाएगा आपका गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द रिवर ऑफ स्मोक एक किताब है, द रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएगा अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण में योगदान नहीं देता है? इनमें से कौन प्रदूषण में योगदान नहीं देता है? तो यहां पे ऑप्शन डी को कीजिए, जल विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, जल विद्युत संयंत्र जो है सस्ती बिजली प्रदान करते हैं और ये कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है? प्रांत मतलब राज्य, पाकिस्तान के किस राज्य में मोहनजोदड़ो स्थित है, जो कि इतिहास का एक पार्ट है? तो यह है आपका सिंध प्रांत में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में इनमें से कौन सी गुफा स्थित है? अमरनाथ, बदामी, एलोरा, बोर्रा, इन गुफाओं में से महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के अमरनाथ गुफा कहाँ है? ये वैष्णो देवी मंदिर जहां पर कि जम्मू कश्मीर है, यहीं पे है आपका अमरनाथ गुफाएं। और बदामी गुफाएं जो है कर्नाटक में है, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में और बोर्रा गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंडिया में कब लॉन्च किया था भारत सरकार ने? 1973 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इनमें से कौन बुद्ध की काव्य जीवनी है? बुद्ध की काव्य जीवनी इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध चरित। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस देश से तांबा हड़प्पा लोगों द्वारा आयात किया गया था? कौन सा देश से हड़प्पा लोगों के द्वारा तांबा का आयात किया गया था? तो यह हो जाएगा ओमान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रसिद्ध उत्खनन जेपी जोशी ने गुजरात में कौन सी जगह की खुदाई की थी? यह इतिहास का प्रश्न है, जेपी जोशी ने गुजरात में कौन सी जगह खुदाई की थी? तो यह हो जाएगा आपका सुरकोटदा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में कश्मीर में झेलम नदी को किस रूप में जाना जाता था? झेलम नदी जो कि श्रीनगर इस नदी के किनारे बसा है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता है? वितस्ता। क्या कहा जाता है? वितस्ता, ऑप्शन डी को कीजिए। अगला देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे?
पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र जो है, इनके संस्थापक हैं उदायन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और आज़ादी के बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कई बार पूछा गया है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 को। और योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। और ये 1 जनवरी 2015 से इसका नया नाम रखा गया है, ठीक ना, बदल दिया गया है इसको। अगला देखिए, के केलप्पन को किस राज्य का गांधी कहा जाता है? के केलप्पन को किस राज्य का गांधी कहा जाता है? ये हो जाएगा केरल का, ऑप्शन नंबर सी। और के केलप्पन जो है ये कालीकट से पोयनूर तक नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? देखिए, प्लासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 को हुआ था, यानी कि 1857 की क्रांति से 100 साल पहले 23 जून को हुआ था। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1916 के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 में एक लखनऊ सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हो जाएगा आपका अंबिकाचरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने फैजाबाद का नेतृत्व किया था? फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह? और 1857 के विद्रोह का नाम क्या है दूसरा? सिपाही विद्रोह। और फैजाबाद का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 23, डाइट किस देश की संसद का नाम है? जिस तरह से अपना संसद है राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह डाइट किस देश की संसद को कहा जाता है? तो यह हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच हिमालय को क्या कहते हैं? तो उसका नाम हो जाएगा असम हिमालय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? कश्मीर जो कि विवाद में अक्सर रहता है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक संगठन कौन सा है? कई देशों के बीच जो व्यापार के नियमों में निपटाना होता है इस मामलों को, तो ये होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन कृषि क्षेत्र की कार्यशील पूंजी है? कृषि क्षेत्र में इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनमें से क्या हो जाएगा? धन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किस समुद्र या महासागर में सबसे ज्यादा तूफान आता है? तो यहां पे दिया गया है, पहले से लिख दिए हैं, कैरेबियन सागर, ठीक ना। और ये अटलांटिक महासागर का जो है ये आपका एक पार्ट है कैरेबियन सागर, और यहाँ पे सबसे ज्यादा तूफान आता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हड्डी तोड़ बुखार आपने कई बार सुना होगा। हड्डी तोड़ बुखार को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम होगा दूसरा डेंगू, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है? यानी कि कौन सा विटामिन जो है ब्लड को जमाने में मदद करता है? तो यह हो जाएगा आपका विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, काली खांसी एक कैसा रोग है? काली खांसी जो है यह आपका जीवाणु संबंधी रोग है, ऑप्शन नंबर ए। और इसका होने का कारण क्या है? बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसकी कमी से पौधों में मंद वृद्धि होता है? यानी कि इनमें से कौन सी चीज के कमी के कारण पौधा बहुत धीरे धीरे वृद्धि करता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम पौधे में ही नहीं बल्कि बच्चे में भी अगर ये कमी रहता है तो बच्चे भी जो है बहुत कम तेजी से वृद्धि करता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कौन सा पोषक तत्व पौधों में नाइट्रेट और अमोनिया को कम करने में मदद करता है?
नाइट्रेट और अमोनिया को इनमें से पौधों में मदद करता है कम करने के लिए, वो हो जाएगा आपका मोलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सी विटामिन है जो पानी में घुल जाता है, तो विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो आंवला में, ठीक ना, नींबू में पाया जाता है नारंगी, आंवला में सबसे ज्यादा। देखिए अगला देखिए, भारतीय गिद्ध का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंडियन गिद्ध का नाम आपको बताना है, वैज्ञानिक नाम, तो ये हो जाएगा आपका जिप्स इंडिकस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, समतल यानी कि प्लेन वाला सड़क पर जब बाइक चलता है, ये किसका उदाहरण है? समतल सड़क पर बाइक का चलना ये किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा स्थानांतरीय गति, ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है। सयानता की एसआई इकाई क्या है? सयानता की एसआई यूनिट, ये हो जाएगा पोइस, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण चंद्रमा पर लगने वाला लगातार खिंचाव को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्राभिमुख बल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम नहीं करता है? आर्किमिडीज सिद्धांत पर इनमें से कौन काम नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपका रॉकेट, ऑप्शन नंबर डी। बाकी के सभी जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर काम करता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रेडियो धार्मिकता को मापने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा यंत्र का इस्तेमाल रेडियो धार्मिकता को मापने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका गाइगर मूलर काउंटर, ऑप्शन नंबर सी। आप चित्र में देख सकते हैं, यही है गाइगर मूलर काउंटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संघनन बहुलक है? इन ऑप्शंस में से कौन सा संघनन बहुलक है, तो ये सभी हो जाएगा डेक्रोन, नाइलॉन और नाइलॉन दोनों, 6 और 6, ये सभी के सभी सही जवाब होगा। अगला देखिए, ट्राइकोलॉजी किसका अध्ययन है? यहां पे आप वैसे आप देख सकते हैं, ट्राइकोलॉजी जो है खोपड़ी और बालों के स्वास्थ्य का वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ट्राइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को सही जवाब कीजिए। ट्राइकोलॉजी जो है बालों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है और खोपड़ी के अध्ययन से। रासायनिक आबंध के साथ कौन सा पैरामीटर जुड़ा हुआ है? रासायनिक आबंध के साथ कौन सा पैरामीटर जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका बंध तापीय धारिता, बंध कोण, बंध लंबाई, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है? नहीं है, लोहा है, ऑप्शन, ये जो है इनमें से यौगिक लोहा नहीं है, लोहा एक तत्व है, ठीक ना। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? इन ऑप्शंस में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ साझा करती है उनके बॉर्डर से, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, आपको बता दें कि कुल मिलाकर बिहार का 7 जिला नेपाल से अपनी सीमा साझा करती है। कौन कौन है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगला देखिए, कुंडग्राम किस राज्य में स्थित है? ये तो चलिए, कुंडग्राम जो है ऐतिहासिक जगह है, ये बिहार में ही है, ऑप्शन नंबर, इसको सही जवाब कीजिए। कुंडग्राम जो है बिहार के किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा वैशाली जिले में है, और यहाँ पर जो है महावीर जी का जन्म हुआ था। अगला देखिए, रेलवे सुरक्षा के लिए शुरू की गई कमांडो यूनिट का संक्षिप्त नाम क्या है? रेलवे सुरक्षा के लिए कमांडो यूनिट की संक्षिप्त नाम है कोरस, ऑप्शन नंबर बी। और इसका पूरा नाम क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर, स्टैंडर्ड्स फॉर कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। उच्च न्यायालयों और उनकी सीटों के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? यानी कि कौन सा राज्य का हेड हाई कोर्ट कहां पर है, उनमें से कौन इनमें से सही है?
तो इनमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है ना, लेकिन इसका हाईकोर्ट जो है नैनीताल में है। इसी तरह कई और राज्य है जिनकी राजधानी कहीं और है, उसका हाईकोर्ट कहीं और है। जैसे बिहार की राजधानी पटना है और लेकिन हाईकोर्ट भी पटना में ही है, लेकिन सब राज्य में ऐसा नहीं है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसका हेड क्या बोलते हैं, हाईकोर्ट है कटक में। उत्तराखंड का है नैनीताल में हाईकोर्ट। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, लेकिन इसका हाईकोर्ट है अहमदाबाद। मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल और इसका हेडक्वार्टर जो हाईकोर्ट का हेडक्वार्टर जो है जबलपुर में है। तमिलनाडु का कहां पे है, चेन्नई में है। और कर्नाटक का कहां है, बेंगलुरु में ही है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में इनमें से कौन भाग नहीं लेता है? तो यहां पे राज्य वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया नहीं हटाया ये संसद का काम है। तो यहां पे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति को हटाने के महाभियोग में भाग नहीं लेता है, संसद तो लेता ही है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इंडिया के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और बिहार का स्पेशल जीके बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के लिए एक बुक का वीडियो अपलोड करूंगा करीब 2-2.5-3 घंटे का, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा और बताइएगा कि वो अपलोड करनी चाहिए या फिर नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।